जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, आज की कथा को आप लोग पूरा सुने, जिससे आपका जीवन मंगल में रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव। से करो। आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? बताइए आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हो तो हाथ उठाओ। हाँ जी, इतने लोग करते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, हाँ, हाथ उठाने में भी दिक्कत है क्या? हाँ, प्रेम करते हो भगवान से? अच्छा बताओ, कितना प्रेम है भगवान से आपका? कितना? इतना 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 इतना, बहुत सारा। चलिए बताइए, जितना प्रेम आप दिल से बताइएगा, असत्य तो आप बोलते ही नहीं है, झूठ तो बोलेंगे नहीं, और वो भी कथा में आप बोल ही नहीं सकते। जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, जितना प्रेम आप अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने धन से, अपने बिजनेस से, अपने कामना प्रेम भगवान से करते हैं। हाँ या ना? जो करते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और जो नहीं करते उनसे प्रार्थना, निवेदना, प्रेम मेरी माँ आप अपने बच्चों से करती हो। जिस दिन इतना प्रेम भगवान से कर लोगी, नैया पार हो जाएगी, भगवान नैया पार कर देंगे। इतना ही प्रेम पूरी जिंदगी में हम भगवान से नहीं कर पाते जितना अपनी बताइए, आपका भगवान नहीं मिले, उनके लिए दो आंसू आए? नहीं आए, क्योंकि प्रेम नहीं करते ना भगवान से। भाग कर लेते, कहीं भगवान नुकसान ना कर दे, इसलिए दो अगरबत्ती जला लो। कई लोग तो डर के मारे गाड़ी से जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, उनको लगता कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए बजा लो भैया। कई लोग डर के कारण कि बिगड़ ना जाए काम, ये ना हो जाए, वो ना, मर ना जाए, कर लो पूजा। पूजा करो या ना करो, मरोगे निश्चित है, बचोगे नहीं। यहां निवेदन में आपसे यह करूंगा कि भगवान की भक्ति डर से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो प्रेम होता है ना मेरी माँ, प्रेम प्रेम होता है। प्रेम क्या डरा करके प्रेम किया जा सकता है? आपको कोई खंबे से बांध दे और कहे चलो हमसे प्रेम करो, करो, करना ही पड़ेगा, करो। आप करेंगे? होगा? क्या जबरदस्ती कोई किसी से प्रेम ले सकता है? क्या मैं आपसे जबरदस्ती प्रेम ले सकता हूं? मेरी माँ, मेरे भाई, आप भी भगवान को ना जबरदस्ती अगरबत्ती जला दिया, जब समझे जला रहा है। हाँ, भगवान प्रेम का विषय है। भगवान निहारा राम ही केवल, जोर से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है कि राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, प्रेम ही पसंद है। और ये जानने वाला जान ले कि भगवान को कोई और वस्तु नहीं चाहिए, किसी और वस्तु से उसे आप नहीं पा सकते, पर प्रेम हो तो पा सकते हैं। मीराबाई ने प्रेम किया तो पा गई कि नहीं? नरसिंह मेहता ने प्रेम किया तो पा गए कि नहीं? जिन जिन ने प्रेम किया है मेरी माँ, सबने गोविंद को पाया है। बस अब आपकी और हमारी बारी है, अब हमारा नंबर है। हम प्रेम करें भगवान से, केवल प्रेम करें। दूसरी भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कथा सुनना पहली भक्ति है, और भगवान से प्रेम करना दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सेवा करना अपने माँ की, अपने पिता की, अपने गुरुजनों के पांव दबाना, पिता के पांव दबाना, चरण सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, सेवा करना तीसरी भक्ति है। आप में से कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास के पांव दबाती हैं? जो दबाती हैं वो हाथ उठाएं। सास अभी है कि गई? अच्छा है। सास के पांव दबाती हैं आप?
कितने हाथ उठाओ, गिन तो ले हम कम से कम। 1 2 3 4 5 6। ये गांव में 6-7 बहुएं हैं जो पांव दबाती हैं, बाकी सब गले की तरफ भागती हैं कि गला पकड़ में आ जाए तो वो दबा दे। चरण सेवा करने से घर स्वर्ग बन जाता है। पिता आप में से कौन कौन बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं? जो दबाते हैं हाथ ऐसी ना खड़ा कर लेना। दबाते हो? आखिरी बार कब दबाया था आपने? आखिरी बार कब पांव दबाया था आपने? ये बात पूछ रहा हूं। नहीं आपसे। हाँ, कब दबाया था आपने? रोज दबाते हैं? अरे मैं तो आपको प्रणाम करूंगा फिर। आपने आखिरी बार कब दबाया था बेटा? आप? हाँ आप। अच्छा, रोज दबाते हो? वाह, यहाँ के बच्चे बड़े संस्कारी हैं। बेटा आप दबाते हो अपनी माँ के पांव? आप अभी बैठे हो ना, दबाते हो पांव अपनी माँ के? आखिरी बार कब दबाए थे? याद नहीं है? नहीं दबाते। अपनी माँ के पांव रोज दबाइए। जिनकी माँ है रोज दबाइए, जिनके पिता हैं रोज पांव दबाइए, चरण रोज दबाइए, क्योंकि चरणों में नारायण का वास होता है। जब आप किसी के पांव दबाते हैं ना, अच्छा आपने देखा होगा पांव ही क्यों छुए जाते हैं? हमेशा पांव में ही मस्तक को टिकाया जाता है कि नहीं, है ना? पांव में क्यों, पांव चरणों में ही क्यों माथा रखा जाता है? क्योंकि चरणों में भगवान नारायण का वास होता है। सबके चरणों में भगवान का वास होता है, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबके चरणों में भगवान नारायण का वास होता है। जब आप किसी के पांव पड़ते हैं तो वो पांव किसी व्यक्ति के नहीं, वो भगवान नारायण के पांव पड़ते हैं हम। जब किसी के चरण दबाते हैं तो वो चरण उस व्यक्ति के नहीं दबाते, वो चरण भगवान नारायण के दबाते हैं। वो इनडायरेक्ट भगवान के चरण दबाए जा रहे हैं। इसलिए जरूर पांव दबाना चाहिए। मैं नहीं कहता, तीसरी भक्ति है पांव दबाना। गुरु लक्ष्मी जी सदा नारायण के पांव दबाती हैं कि नहीं? पत्नी सदा पति के पांव दबाए, पुत्र सदा पिता के पांव दबाए, अतिथियों के पांव दबाओ, वृद्धों के पांव दबाओ। जहां भी बैठो हमेशा गुरु चरणों में, संत चरण में बैठो, संतों के चरण को पकड़ लो, उनके चरण को अपने मस्तक पे रख लो। यही गुरु भक्ति है, यही भक्ति है, यही सेवा है। इसी से श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहते हैं। विद्या पढ़ने से नहीं आती, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से विद्वान हो जाता है व्यक्ति, है ना? विद्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो तीसरी भक्ति क्या है? बोलो मेरी माँ, तीसरी भक्ति क्या है? जिस सास को तुम बोझ समझती हो ना, उसी सास के पांव दबाना तीसरी भक्ति है। रामचरितमानस में लिखा है। जिस पिता को आप लोग बोझ समझते हैं, जिस माँ को, उसी पिता के, उसी माँ के पांव दबाना तीसरी भक्ति है। रामचरितमानस में लिखा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। क्या माँ हमारी गुरु नहीं होती? बताइए, माँ ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, क्या वो माँ हमारी गुरु नहीं होती? क्या पिता हमारा गुरु नहीं होता? रामचरितमानस में लिखा है, गुरु पद पंकज सेवा। बोलो, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। माँ बाप के, गुरुजनों के पांव दबाना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज गान। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरी कथाओं का निष्कपट भाव से गुणगान गाना, ये चौथी भक्ति है। कथा सुनाना चौथी भक्ति है। वक्ता जब कथा सुनाता है भगवान की, तो वो चौथी भक्ति करता है भगवान की। कथा सुनाना आप भी जहां बैठा करो, तो निंदा चुगली मत सुनाया करो, कथाएं सुनाया करो भगवान की। मेरे राम ऐसे, मेरे कृष्ण ऐसे, है ना दादाजी? जब भी बैठो तो बकवास मत करो यहाँ वहां की। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथाएं पूरी नहीं होंगी, आपका जीवन पूरा हो जाएगा। जब भी बैठो तो राम का गुणगान गाओ, कृष्ण का गुणगान गाओ। बस कथा चालू कर लो, सुनाइए, अपनी पत्नी को सुनाइए,
अपने बच्चों को सुनाइए, रोज सोने के पहले कथाएं सुनाया करिए। और हम तो आपसे निवेदन करेंगे समस्त भारतवासियों से कि आप जितनी माँ यहाँ बैठी हैं, आप लोग अपने बच्चे को सोने के पहले एक राम जी की कहानी या कृष्ण जी की कहानी या गणेश जी की कहानी या भगवान शंकर की कहानी जरूर छोटी सी सुना के सुलाया करो। बच्चों के संस्कार यहीं से तो बनेंगे। राम जी के बारे में आप बच्चों को बचपन से बताइए। जब ये बच्चे सोने के लिए बिस्तर पे जाए ना, तो बच्चों को एक पहले की माँ, पहले की मौसी, पहले की बुआ, पहले की नानी, पहले की दादी ना बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। आपकी दादी नानी ने कहानियां सुनाई कि नहीं आपको बचपन में? हाँ या ना? सुनाई ना? पर आजकल की मम्मियां मॉडल है, ये सुनाती बच्चों को। आजकल की मम्मी निकम्मी हो गई है, ये कहानी नहीं सुनाती अपने बच्चों को, गाने सुनाती है फिल्मी। हाँ, व्यर्थ की बकवास सुनाती है मम्मी। बच्चों को संस्कारी उनके माँ बाप ही तो बनाएंगे। भक्तों, तीसरी भक्ति है सेवा करना, चौथी भक्ति है कथा सुनाना। अपने बच्चों को कथा सुनाइए, संस्कार दीजिए। और पांचवी भक्ति क्या है ये जरा समझते हैं। पांचवी भक्ति क्या है? पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपिए, पर शर्त यह है कि दृढ़ विश्वास के साथ जपिए। किसके साथ जपना है मेरी माँ? भैया जी, किसके साथ जपना है? विश्वास के साथ नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ। विश्वास टूट सकता है पर दृढ़ विश्वास कभी नहीं टूटता, इसलिए यहां पर दृढ़ शब्द लगाया गया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान पर विश्वास नहीं, क्या होना चाहिए? दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास समर्पण भाव होना चाहिए। भगवान का नाम विश्वास से जपिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास के साथ नाम जपिए, कमी ना हो विश्वास में। हाँ भक्तों, आप लोगों को भगवान पे विश्वास है कि नहीं? किस किस को? हाथ उठाओ, मैं बताओ। अब जो भी बताओ हमें हाथ उठा के बताओ। है सबको? आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा बताओ, विश्वास कितना है? इतना इतना बहुत है। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी मंदिर के बाहर दो लोग बैठते हैं, एक भिखारी बैठता है, एक पुजारी। मंदिर में दो लोग होते हैं, अंदर होता है पुजारी, बाहर होता है भिखारी। भिखारी भी राम राम बोलता, भैया राम तेरा भला करे, 2 रुपए दे जा, राम राम बोलता है। और पुजारी भी राम राम बोलता है, पर उसे मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे लोग दे जाते हैं। भिखारी परेशान रहता है, पुजारी आनंद से रहते हैं। दोनों ही राम राम जपते हैं। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी क्या दोनों के राम अलग अलग हैं क्या? जब राम राम पुजारी भी जप रहा है, राम राम भिखारी भी जप रहा है, तो भिखारी गरीब क्यों है, परेशान क्यों है? पुजारी ठीक ठाक है। तब हमने कहा कि ये सुई ही आपको उत्तर देगी इस प्रश्न का। हमने उन्हें एक सुई दी, कहा कि जाओ सुई लेकर मंदिर में चले। वो सुई लेकर मंदिर गए तो भिखारी मिल गया। भिखारी बोला, भाई कुछ दे दो। तो हमने कहा, भाई ये सुई का जो छेद है ना, आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा, हमने हाथी घोड़े को छेद से निकलते देखा, सुई के छेद से।
भिखारी बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सुई के छेद से कोई हाथी घोड़ा निकलेगा? पागल हो गए हो? अच्छा आप बताओ, आप क्या कह रहे हो, क्या सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? हाँ, भिखारी ने भी वही उत्तर दिया जो आप लोगों ने दिया। भिखारी बोला नहीं निकल सकता, आप भी बोल रहे हो नहीं निकल सकता। फिर हम मंदिर के भीतर गए, पुजारी जी मिले, पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। तो पुजारी जी ने जो जवाब दिया वो अलग था। पुजारी जी ने कहा कि भाई सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाए तो इसमें आश्चर्य मत समझिएगा। क्यों क्यों नहीं समझे आश्चर्य? तब पुजारी जी ने कहा कि जिस परमात्मा के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिस परमात्मा के रोम रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड लटक रहे हो, जिसके नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए हो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही, जिस नाम के बल पर बंदर हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र को पार कर लेते हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहा हो, और जिनके इतने से मुंह पे माँ यशोदा ने बोला चल मुंह खोल, मिट्टी खाई है तैने, मुंह खोल आ। जब मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया कि नहीं? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर भुवा स्वाहा, ब्रह्मलोक सत्यलोक महारलोक सब दिखाई पड़ा कि नहीं? जिसके इतने से मुंह पे पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा हो, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाए तो आश्चर्य क्या है? वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता? सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेंगे कि नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा तो ये था कि भिखारी ने कहा कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता, और पुजारी ने कहा कि निकल सकता है। अर्थात भिखारी राम राम तो जपता है पर उस राम पर उसे भरोसा बिल्कुल नहीं है, और पुजारी राम राम जपते हैं पर भरोसा के साथ जपते हैं कि मेरे भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। बस यही है दृढ़ विश्वास। इसे कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान पर विश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान पर तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, है ना? हाँ, विश्वास। आप लोग भी अभी सिर हिला रहे थे कि नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। हम लोगों का विश्वास भी ना कमजोर है, इसलिए हम लोग परेशान हैं, इसलिए हम लोगों की भक्ति सफल नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास रास्ते में टूट जाता है। भगवान पे विश्वास पूर्ण रखो, पूरा विश्वास। विश्वास के साथ क्या रखना है भगवान पे? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो बोलो राम, बोलो राम, सीताराम सीताराम, गाओ रे गाओ रे गाओ रे। क्या? सीताराम सीताराम, गाओ रे गाओ रे गाओ रे। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराज। हे प्रभु मेरे मन में ऐसे विराजो कि मैं काम धाम भूल जाऊं, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। बोलो, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम।
ओ मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। तो आइए जरा बुलाइए भगवान को। प्रहलाद के विश्वास के कारण खंबा चीर कर भगवान आ गए। हाथ उठाइए विश्वास के संग, ताली जय हो। हरि जय हो। मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सावेरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास, ये सावेरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ओ मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। हरि बोल जय हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोर अंधकार हो। इस लाइन का अर्थ यह है कि हे प्रभु डोले नैया, मेरी जो नाव है जिंदगी की वो डोल रही है भंवर में। अब मेरे हाथ तो पतवार भी नहीं है, अब तुम चाहो तो पार लगा दो और आप चाहो तो डुबा दो। हे कन्हैया पतवार भी नहीं है और घनघोर अंधकार है और तूफान भी आ रहा है, अब आप बचाओ। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, वो सावेरा जरूर आएगा। हो ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सावेरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, वो सावेरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा महाभाव से आएगा। हरि बोल जय हो। अब भगवान पर विश्वास जिन जिन का था उनके नाम गिनाए जा रहे हैं। यदि भगवान पर विश्वास है तो विश्वास मैं आपको और दिलाता हूं कि वो कन्हैया आपकी लाज नहीं जाने देगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा, इतना तू जानना।
कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जाने ना। हरी कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। कई बार हम लोगों को लगता है कि अब हम अकेले रह गए, अब कोई नहीं आएगा। कई बार हम रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, लेकिन उस समय जब आपके लिए दुनिया ने द्वार बंद कर दिए हों, जब आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो, कोई मार्ग दिखाई ना पड़ रहा हो, तब भगवान पे भरोसा रखना, वही आपके लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे, वही मार्ग दिखाएंगे। उस हाल पे विषम परिस्थितियों में भी भगवान आपका साथ देते हैं, यदि विश्वास है तो। कन्हैया भगवान कन्हैया भक्तों से क्या कहते हैं? कन्हैया आपसे एक वादा करते हैं कि यदि तुमने मेरा नाम जपा है, यदि तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो जमाना भले तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर कन्हैया कह रहे हैं मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों हाथ उठाइए और कहिए, तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना। कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जाने ना। कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। हो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सावरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। हो मत होना मन बावरे उदास, ये सावरा जरूर आएगा। किस किस के बुलाने पर आए हैं, जरा ये भी तो देखो। विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है। अब उस शक्ति को आपके सामने रख रहा हूं, जरा समझिएगा। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आश पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीराबाई जहर का प्याला पी गई, विश्वास था कि कन्हैया यदि बचाने वाला है तो जहर में इतनी ताकत कहां कि वो मार सके। मीराबाई ने जहर पी लिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। जहर भी मार ना सका मीरा को, और विश्वास था तब तो सुदामा जी आए ना। दोनों हाथ उठा के कहिए, मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। हो मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सावेरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सावेरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। हो मत होना मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। दिल में रखना विश्वास, ओ दिल में रखना विश्वास, ये सावेरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सावेरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठवीं भक्ति क्या है? छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने स्वभाव, अपनी सज्जनता, अपने सत्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मय जग देखा। राम जी कहते हैं सातवीं भक्ति है सब में भगवान को देखना। सीय राम मय सब जग जाने। निज प्रभु मय देखा ही जगत के ही सन करहि विरोध। सब में भगवान का दर्शन करना। सब में कौन है? ईश्वर है। सब में वही समाया है। सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति क्या है? बोले आठव जथा लाभ संतोषा। जितना मिल जाए विधाता जितना दे दे उतने में संतोष रखो। बस यही है आठवीं भक्ति। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना। छलहीन हो जाओ। जो छल करते हो ना, छल कपट है, ये त्याग कर भगवान कहते हैं कि समर्पण कर दो, मेरे चरणों में समर्पण कर दो। नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोस, और मेरे ही भरोसे रहो। हरस न दीना, ना तो दुखी रहो ना तो शोक करो, है ना। ज्यादा मिल जाए उसकी खुशी नहीं होनी चाहिए, और गांठ का चला जाए उसका गम नहीं होना चाहिए। जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। यही नौवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्तियां भगवान ने गाई हैं। इनमें से एक भी आपके अंदर आ जाए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, एक भी आ जाए तो निश्चित मानिए कि हमारा उद्धार हो जाएगा। पर हम लोग कपटी बहुत हैं। प्रहलाद इस भक्ति को, नवधा भक्ति का विस्तार किया, प्रहलाद को गोद से फेंक दिया और कितनी गालियां दी, और चल आज तुझे दंड देता हूं, ये कहकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को निकाल दिया। संडमर के लेकर चले गए, पढ़ने लगे प्रहलाद जी। एक दिन प्रहलाद के स्कूल में कोई नहीं था, टीचर गुरुजन गए थे बाजार। सारे विद्यार्थियों ने प्रहलाद जी से पूछा, भैया प्रहलाद, जिस स्कूल में तू पढ़ता है उसी में हम पढ़ते हैं, जो रोटी तू खाता है वही हम खाते हैं, पर तेरी बुद्धि अलग क्यों है? तेरी विचारधारा अलग क्यों है? तू ऐसा क्यों है? तू भगवान का भजन क्यों करता है? पिता से तक द्वेष कर रहा है, क्यों? पिता तुझसे द्वेष करते हैं फिर भी तू हट नहीं छोड़ रहा है। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे असली गुरु तो नारद जी हैं। जब मेरी मां गर्भवती थी तब नारद जी, इंद्र मेरी मां को लेकर जा रहे थे, तब नारद जी ने कहा कि इन्हें मत ले जाओ। नारद जी अपने आश्रम पे ले गए और मुझे खूब कथाएं सुनाई। मेरी मां को, मैं पेट में था, नारद जी ने जो भी कथाएं सुनाई वो माँ के पेट से मैंने सब सुन लिया, और वही संस्कार, माँ के पेट के संस्कार आज मेरे काम आ रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि हम पेट से थोड़ी सीख के आए हैं। ना भक्तों, संस्कार तो बच्चे पेट से ही लेकर आते हैं। अच्छे बुरे का संस्कार बच्चों को पेट से ही देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं। कभी कभी डॉक्टर पूछता है, जब आपको डायबिटीज होती है, शुगर होता है, ये वो सब बीमारियां, तब डॉक्टर पूछता है क्यों? ये बीमारी क्या आपके फादर को है, पिता को है? नहीं। माँ को है? नहीं। दादा को है? नहीं। दादी को है? हाँ। कई बार दादा दादी की बीमारियां बच्चों में आ जाती हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। परंपरागत, यदि बाप दादों की बीमारियां परंपरागत बच्चों को आ सकती हैं, तो क्या माँ बाप के संस्कार बच्चों में नहीं आएंगे? संस्कार तो पूरे आएंगे ना बच्चों में।
इसलिए संस्कारवान जरूर बनिएगा, बच्चों को बनाइएगा। श्री प्रहलाद जी ने सारी बातें समझाई और प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने कहा चलो कीर्तन करते हैं। सारे ब्रजवास सारे गुरुजनों के शिष्य प्रहलाद के संग कीर्तन करने लगे। हाँ, प्रहलाद जी के संग झूमने लगे, नाचने लगे। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन कामी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी कि दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, जय हो, ये कैसी, जय हो, ये कैसी पागल प्रीत कि दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत कि दुनिया क्या जाने। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। ओ नारायण भज नारायण। अब प्रहलाद जी सारे बच्चों से कहने लगे चलो कीर्तन करते हैं। सारे बच्चे हाथ उठा उठा के कीर्तन करने लगे। हाँ, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण भज। सारे बच्चे कीर्तन करने लगे। नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण भज। नारायण भज नारायण भज। ओ ये कैसी मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई जग की प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। सारे भक्त प्रहलाद जी के संग गाने लगे, कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी का कीर्तन चल रहा था। लोग झांझ मजीरा बजा बजा के कीर्तन कर रहे थे। तभी गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा कि बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी ने प्रहलाद को पकड़ा कि यही जड़ है, और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा भक्ति का ऐसा करंट लगा कि गुरुजी भी नाचने लगे और गुरुजी भी कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने देखा सारे लोग नाच रहे हैं, मेरे आश्रम पर कीर्तन चल रहा है। और जैसे शुक्राचार्य जी ने पकड़ा प्रहलाद को, भक्ति का ऐसा करंट लगा कि शुक्राचार्य जी भी नाचने लगे। क्या कहने लगे हाथ उठा के, नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण
भजमन नारायण 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 श्रीमन हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अब कीर्तन चल रहा था, हिरण्यकश्यपु आ गया। देखो तो क्या चल रहा है। और जब हिरण्यकश्यपु आए तो विद्यार्थी मस्ती के साथ सब भूल कर और बस नारायण नारायण जप रहे थे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अब जैसे प्रहलाद जी को पिता ने देखा, खड़ग से प्रहार किया। जैसे ही खड़ग से प्रहार किया प्रहलाद जी गिर गए, कीर्तन समाप्त हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि प्रहलाद जी को खड़ग से प्रहार किया, हिरण्यकश्यप ने छुआ नहीं तो हिरण्यकश्यप भी नाचने लगता भी। अब तो आग बबूला। हिरण्यकश्यप बोल क्या कर रहा है? प्रहलाद जी बोले जो करना चाहिए वो कर रहा हूं। ये क्या जप रहा है? बोले नाम जप रहा हूं। क्या होगा इससे? बोले ये भगवान है। प्रहलाद जी से बोला हिरण्यकश्यप, बोल आज देख लूं कहां है तेरा भगवान, बोल कहां है भगवान। प्रहलाद ने कहा पिताजी कहां नहीं है भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप बोला तेरा भगवान है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले भगवान होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। जैसे दूध में, जैसे मिश्री में मिठास होती है, मिश्री मीठी होती है कि नहीं? क्या उसकी मिठास दिखाई पड़ती है? अब दिखती नहीं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं होती। ऐसे ही जैसे मिश्री खाओगे तो उसके मिठास का अनुभव होगा, ऐसे भक्ति करोगे तो उसका अनुभव होने लगेगा। मुझे हो रहा है, आपको नहीं। कहाँ तेरा भगवान? कैसे खंबे पे है? हाँ। और जो प्रहार हिरण्यकश्यप ने किया, खंबा टूट गया, खंबा टूट गया। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, गर्जना करते हुए दहाड़ने लगे, चिंगाड़ने लगे। हिरण्यकश्यप डरा, आप कौन हैं? भगवान बोले तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरने वाला। क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन के मरूंगा ना रात के। भगवान बोले पागल, ना ये दिन है ना रात्रि, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले पंचांग देखता है कि नहीं, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले पागल, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना सुदर्शन से मरूं, ना किसी से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, ये तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे बैठा तो हूं, ना अंदर है ना बाहर है। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना आकाश में ना पाताल है। भगवान बोले ना ये आकाश है ना पाताल है, गोद पे लिटाया हूं तुझे, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर भगवान देते गए। हिरण्यकश्यप निरुत्तर हो गया। आप कितने भी चतुर क्यों ना हो, पर मौत से आप भाग नहीं पाएंगे, मौत आपको पकड़ ही लेगी। भगवान ने नख से विदीर्ण कर दी छाती, हिरण्यकश्यप के प्राण निकल गए। हाथों को माला बनाकर धारण किया। हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। प्रहलाद ने गोद पर बैठकर भगवान की स्तुति की। भगवान से कहा ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्त्वैकेतानमतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। राजा बलि आगे चर्चा करेंगे हम।
एक कल्प में भगवान नरसिंह बन के प्रहलाद को बचाते हैं। भगवान प्रहलाद जैसे भगत के लिए देखो आ गए कि नहीं। भगवान अपने भक्तों पे कितना भरोसा करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अच्छा, खंबा चीर के भगवान प्रकट हो गए कि नहीं? क्या भगवान उस खंबे पे थे? हाँ या ना? मैया, ओ मैया, ओ मैया, हो गई बातें? और कर लो, कर लो थोड़ी सी। बातें तो करने को मिलती नहीं है, कथा तो रोज रोज मिलेगी, कभी भी सुन लेंगे, बातें थोड़ी कर पाएंगे रोज रोज। सुन लो मेरी माँ। हाँ, क्या भगवान खंबे पे थे? नहीं, भगवान खंबे पे नहीं थे। भगवान खंबे से प्रकट नहीं हुए। भगवान तो भक्त के विश्वास में थे, और भक्त ने कहा कि इस खंबे पे भगवान हैं तो भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। भगवान खंबे से नहीं, भक्त के विश्वास से प्रकट हुए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वासो ही फलदायक। प्रहलाद जी के कहने से भगवान आ गए। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने हरि अवतार धारण किया था। एक हाथी था, नाम था गजेंद्र। गज नाम इंद्र गजेंद्र, जो गजों के समूह का राजा हो से गजेंद्र कहते हैं। एक हाथी था, बड़ा पहलवान था, शक्तिशाली था। अपनी पत्नियों के साथ 50 हथनियां थी उसकी, 50 पत्नियां थी, और 100-200 तो बच्चे थे। लंबा चौड़ा झुंड था उस हाथी का। एक दिन क्या हुआ, वो हाथी एक सरोवर में स्नान करने उतरा। उस सरोवर में एक मगर रहा करता था। हाथी उस सरोवर में स्नान कर रहा था, सूंड में पानी भर भर के पत्नी पर, बच्चों पर डाल रहा था, बच्चों को नहला रहा था। हाथी बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, कोई भी हो, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, जीव कोई भी हो। हाथी भी प्यार करता था। परंतु हम लोग अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, परंतु वो परिवार हमसे कितना प्यार करता है ये आप देखिएगा। इस कथा से ये देखने को मिलेगा। हाथी सरोवर में स्नान कर रहा था। सरोवर में एक मगर रहा करता था। उस मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। अब मगर लगा हाथी को पानी में ले जाके मारने के लिए। अब हाथी बलशाली था, उसे लगा कोई होगा छोड़ देगा। हाथी नहाता रहा। अंत में मगर हाथी को खींचकर जल के भीतर ले जाने लगा। अब हाथी चिल्लाया, पत्नियों को, बच्चों को आवाज लगाई, बचाओ, मैं पानी के भीतर जा रहा हूं। लगता है मगर ने पांव पकड़ लिया। अब हाथी की पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाई, बच्चों ने सूंड से सूंड मिलाई, पर कहां खींचने वाला था। जलचर जल में भारी होता है, शक्ति उसकी ज्यादा होती है। आप तो थलचर है ना, आपकी शक्ति क्या काम करेगी पानी के भीतर। अब हाथी बहुत जोर लगाया, नहीं बचा। पत्नियां थक गईं, बच्चे थक गए, उनको भूख लगी तो वो छोड़कर जंगल चले गए। हाथी चिल्लाता रहा, मुझे संकट में छोड़ के पत्नियां तुम जा रही हो, बच्चे तुम जा रहे हो। बच्चों ने कहा या तो बाहर आ जाओ या पूरी भीतर चले जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम मर रहे हैं भूखे प्यासे। कई दिन हो गए, पत्नी और बेटे सब चले गए, हाथी अकेला पड़ा रहा। अब हाथी को बहुत गिलानी हुई कि राम राम, जिस परिवार के लिए जीवन न्योछावर कर दिया, आज वही परिवार मुसीबत में छोड़कर चला गया। सच्चाई यही है मेरी माँ, ये कहानी उस हाथी की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है। जीवन में देखो, आप लोगों के हाथ पांव चल रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं कान खोलकर सुनना। जब तक तुम पैसे कमा रहे हो ना, तो बच्चे बहुत ठीक हैं आपके, और पैसे आने बंद हो जाएंगे, बिस्तर पे पड़ जाओगे तो गिलास भर पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिन बच्चों को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है ना, वही बच्चे तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देंगे।
वो हाथी जैसे पांव मगर ने पकड़ लिया, फंसा पड़ा है, सब छोड़कर चले गए। ये दुनिया सुख की साथी है, दुख की साथी नहीं है। हाँ, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था, तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। यही सच्चाई है। एक दिन अपने भी छोड़कर चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा। हाँ, पूछने नहीं आएगा कि जिंदा हो के मर गए। कब आएंगे? जब मर जाओगे तब आएंगे राम नाम सत्य बोलने के लिए। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ। वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी। पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। जब तक पेड़ हरा भरा होता है ना, पक्षी घोंसला बनाते हैं। सूख जाता है तो पक्षी भी छोड़कर पेड़ को चले जाते हैं। ये जिंदगी जब तक हरी भरी है तब तक ही लोग साथ में हैं। एक टाइम आएगा कि कोई आएगा नहीं। भक्तों, हाथी के पांव को पकड़ा, हाथी ने भगवान से कहा, हे प्रभु रक्षा करिए। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम। हे प्रभु, हे विधाता, मेरी रक्षा करिए। और जब हाथी ने आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान भला क्यों ना सुने, भगवान प्रकट हो गए और हाथी के सूंड को पकड़ के बाहर रखा, सुदर्शन निकाला, मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा की। किसी कहा, प्रभु आपको बुलाया तो हाथी ने था, पर आपने सुदर्शन से सिर काट दिया मगर का, तो आप मगर का उद्धार हो गया। हाथी का उद्धार बाद में होगा, मगर का पहले हो गया। ऐसा क्यों कि बुलाने वाले का उद्धार बाद में, इनका पहले। तब भगवान ने कहा कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि जो मेरे चरण पकड़ता है मैं उसका उद्धार बाद में करता हूँ, जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले कर देता हूँ। मगर ने हाथी के पांव पकड़े ना, इसलिए भक्त के पांव पकड़ा, इसलिए उद्धार कर दिया। दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं दासों के दासों पर कृपा जल्दी करता हूँ। जो मेरे दास हैं, अर्थात भगवान के भक्त, गुरु और गुरु के दास, गुरु के सेवक, जो गुरु की शरण में हैं, भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। सच्चा प्रेम हो बस। भगवान ने हाथी की रक्षा की। ये हाथी और ग्राह दोनों पिछले जन्म में श्रापवश, हूहू नाम का गंधर्व था जिसे देवल नामक ऋषि ने श्राप दिया था और वो मगर हुआ था। गजेंद्र द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था, श्राप के कारण हाथी था। आज भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। एक बार समुद्र मंथन हुआ,
एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण से लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई। क्यों नाराज हो गई? लक्ष्मी जी बोली कि सब लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, बस आप नहीं मनाते हो। भगवान बोले हमारी शादी की तारीख पक्की होगी तब तो मनाएंगे। लक्ष्मी जी अपने पिता के घर चली गई। लक्ष्मी जी के पिता कौन? समुद्र। समुद्र में चली गई। भगवान ने बहुत चिट्ठी विट्ठी लिखी पर नहीं आई। तब फिर भगवान को समुद्र मंथन करना पड़ा। देवताओं राक्षसों को इकट्ठा करके पासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत लाए और बड़े प्रेम से मंथन किया। सबसे पहले जहर निकला। जहर कौन पिए? शंकर जी ने कंठ पे धारण किया जहर को, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की। उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली, संतों ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र ने लिया। अंत में बीच में मध्य में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, मणि लेकर, माला लेकर। नारायण खड़े, आओ पहना दो। तो लक्ष्मी जी ने माला पहनाया। फिर तब से शादी की सालगिरह पक्की हो गई। भगवान नारायण का विवाह लक्ष्मी से कब हुआ था? दीपावली के दिन। लक्ष्मी नारायण के विवाह के उपलक्ष्य में ही दीपावली मनाई जाती है। ये बात कम लोगों को पता है। दीपावली मनाई गई, तब से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं हम लोग। दीपावली के दिन विशेष लक्ष्मी गणेश की भी होती है। आखिरी में अमृत निकला, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। कच्छप बन के भगवान ने पहाड़ को थामा था और भगवान ने समुद्र से प्रकट हुए थे धनवंतरी जी। अमृत लेकर मोहिनी बनकर भगवान ने बांटा था। 3 अवतार लिए। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की सत्ता चलेगी। बलि राजा इंद्र बन गए और उन्होंने 99 यज्ञ पूरे किए और 100 यज्ञ करने वाले थे। तब माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट भये और वामन भगवान भीख मांगने राजा बलि के द्वार पर गए। तब जगत का पालनहार जो युद्ध करके सब जीतने की क्षमता ताकत रखता था, आज वो भिखारी बनकर चला गया झोली फैलाने। वामन भगवान भीख मांगने गए कि नहीं? किसके दर पे? किसके पास गए? राजा बलि के पास, क्योंकि बलि दानी थे। और जो दानी होता है ना, भगवान कहते हैं कि उन दानियों के घर में भी भीख मांगने जाया करता हूं झोली फैला करके। तो दान करोगे तो भगवान आएंगे। दानी बलि के घर वामन भगवान आए कि नहीं? जो दान करता है उसी के घर लोग आएंगे ना भाई। जहां भोजन मिलता है वहीं ना लोग भोजन करने जाएंगे। ऐसे ही दान करने वाले के घर ही भगवान आते हैं, उन पर ही कृपा करते हैं, उन्हें ही दर्शन देते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि दान हमें नित्य करना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। राजा बलि ने दान दिया, 3 पग भूमि का दान दिया। भगवान ने सब नाप लिया। आज तक बलि को हम याद करते हैं क्योंकि वो दानी था। दान के बल पर आखिरी में 2 पग में भगवान ने दुनिया नाप ली। तीसरा पग कहां रखा था? राजा बलि ने कहा कि मेरा धन नाप लिया आपने। भगवान ने विशाल शरीर किया 3 पग भूमि का दान लेने के बाद। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर्भुवः स्वः सब नाप लिया। दूसरे पग में सत्यलोक को नाप लिया, ब्रह्मलोक को नाप लिया। तीसरा पग कहां रखे? भगवान के दूसरे पग में जब पांव का अंगूठा ब्रह्मलोक में लगा तो ब्रह्मांड फट गया, पानी गिरने लगा। ब्रह्मा जी ने उस पानी को कमंडल में रखा, बाद में छोड़ा, वही गंगा जी हैं। भगवान नारायण का धौमन चरणों का धोया हुआ जल गंगा है। तीसरा पग कहां रखें? तब राजा बलि ने सिर झुकाया कि प्रभु अभी तक मेरे धन को नापा है, अब धन का मालिक आपके चरणों में समर्पण कर रहा है, अब धन के मालिक को नाप लीजिए। मैं तीसरा पग आपके मस्तक पे, आपके चरणों को अपने मस्तक पे धारण करता हूं। भगवान बोले राजन मैं तुम्हें छलने आया था, तुमने तो मुझे ही छल लिया। भक्तों, दान करने वाले के घर भगवान पहुंचते हैं, उनके मस्तक पे अपने चरण तक रखते हैं। अच्छा, आप लोग दान करते हैं कि नहीं? भैया जी आप लोग दान करते हैं कि नहीं? कि दान केवल लेते बस हैं? अच्छा, आप लोग दान लेते हो कि नहीं? दान लेते हो कि नहीं आप लोग? बाकी लोग बोलेंगे, आप लोग दान लेते हो कि नहीं?
किससे दान लेते हो? याद रखना मेरी मां, इस सृष्टि में हम सब लोग दान लेते हैं। किससे? बोले दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दान कौन आपको देता है वो आपको बोल रहा हूं। किसान जब खेत में गेहूं बोता है, तो किसान खेत में जब बोता है, आपने दान कर दिया। खेत में गेहूं बोने का अर्थ है किसान ने खेत में दान कर दिया, बो दिया। अब आपने दान किया है, तो जिससे दिया है वो देगा कि नहीं वापस? तो अभी जब गेहूं की फसल आएगी तो जितना बोया है उससे ज्यादा काटोगे कि नहीं? आपने दान दिया था जितना, पृथ्वी माने उससे कई गुना ज्यादा दान आपको किया कि नहीं?